कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र। किसी भी यौगिक का संरचना सूत्र हमें यह बताता है उसमें एक अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणु एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हैं। जैसे एथेन का संरचना सूत्र है, एथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6 और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया है। और उसी प्रकार ये मूलानुपाती सूत्र है इसका भी और मेथेन का भी, और मेथेन का यहाँ पर स्ट्रक्चर फार्मूला भी बनाया गया है। और कुछ यौगिक हैं उनके संरचना सूत्र हैं। देखिए जैसे एन ब्यूटेन, उसमें कार्बन की परमाणुओं की संख्या 4 है और उसमें कुल कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कुल 10 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। एथिलीन में ये डबल बॉन्ड से प्रेजेंट है, यानी इसमें कार्बन एक कार्बन के परमाणु से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, इसमें 2 कार्बन के परमाणु हैं, तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H5OH और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला यहाँ पर बनाया गया है। डाईमेथिल ईथर CH3OCH3 और यहाँ पर इसका प्रेजेंट किया गया है स्ट्रक्चर फार्मूला। एस्टिक एसिड, एस्टिक अम्ल, सिरका, विनेगर। C कार्बन से 3 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े हैं, यहाँ पर एक कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है CH3COH, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। समूह या मूलक, किसी यौगिक की संरचना में उपस्थित परमाणुओं के ये समूह जिनके अपने विशेष गुण होते हैं समूह या मूलक कहलाते हैं। जैसे इतना पार्ट क्या हो गया, ये इतना पार्ट जो हो गया एथिल समूह हो गया, एथिल ग्रुप हो गया। ये OH जो है ये एल्कोहलिक ग्रुप हो गया। ठीक इसी प्रकार विनेगर में देख लीजिए, सिरका में ए पार्ट क्या हो गया, ए पार्ट हो गया मेथिल समूह। ए पार्ट क्या हो गया, कार्बोक्सिल समूह, कार्बोक्सिल समूह। इसी प्रकार इसमें देखिए ये क्या है, हम बताए आप लोगों को अभी, मेथिल समूह। और ये Cl है जो ये क्लोरो समूह है। प्रत्येक समूह के अपने विशेष गुण होते हैं। किसी समूह या विशेष यौगिकों में उपस्थित होने पर उस यौगिक में उस परमाणु के गुण के उपस्थित होते हैं। ठीक है। क्रियात्मक या प्रयोगात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित हुए परमाणुओं के समूह जो उनकी क्रियाओं को मुख्य रूप से निर्धारित करते हैं, क्रियात्मक या प्रयोगात्मक समूह कहलाते हैं। उदाहरण CH3OH, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, नाइट्रो मेथेन, नाइट्रो एथेन, एस्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, द्विबंध, जिन यौगिकों में कार्बन कार्बन दो बंध प्रेजेंट होता है वे योगात्मक अपक्रियाएं भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। कार्बन कार्बन त्रियाबंध, जिन यौगिकों में कार्बन कार्बन त्रियाबंध पर प्रेजेंट होता है त्रिबंध की उपस्थिति के कारण योगात्मक अपक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं। एल्कोहलिक समूह, OH समूह जैसे है, OH समूह को हाइड्रोक्सी समूह कहते हैं। जब OH समूह किसी संतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे एल्कोहलिक समूह कहते हैं। संतृप्त C सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन से जुड़ा होता है, जैसे CH3OH, C2H5OH, C6CH5CH2OH, CH2CH2OH। ये मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, बेंजील एल्कोहल, बेंजोइक एसिड, इसे एलिल एल्कोहल भी कहते हैं। इस फार्मूला को एलिल एल्कोहल। एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड ग्रुप,
C डबल बॉन्ड OH CHO समूह को फॉर्मिल समूह कहते हैं। जब CHO समूह हाइड्रोजन एक कार्बन के परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे एल्डिहाइड समूह कहते हैं, या CHO CH3CH2 फॉर्मेल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड। कीटो या कीटोनी समूह C डबल बॉन्ड O C CO बॉन्ड CO बॉन्ड समूह को कार्बोनिल कहते हैं, या दोनों ओर कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे कीटोनी समूह कहते हैं। जैसे एसीटोन CH3COCH3 में कीटोनी समूह उपस्थित है। कार्बोक्सिल समूह C डबल बॉन्ड O बॉन्ड हाइड्रोक्सी या बॉन्ड C डबल OH समूह को कार्बोक्सिल समूह कहते हैं। जिन यौगिकों में कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? जैसे फार्मिक अम्ल है C और एस्टिक एसिड है CH3COH, उन्हें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, जिनमें यौगिकों में कार्बोक्सिल समूह प्रेजेंट होता है उन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सजातीय श्रेणी पर, यानी सजातीय मानते हैं समजाति जिसकी जाति समान होती है। होमोलॉगस सीरीज कार्बनिक यौगिकों को ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बनिक यौगिकों को अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, जिसके प्रत्येक सदस्य में सामान्य क्रियात्मक समूह उपस्थित हों, जिनके दो क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्रों में केवल CH2 का अंतर हो, सजातीय श्रेणी कहते हैं। सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के एक समान सूत्र से व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक जैसे विधि से बना सकते हैं। समान क्रियात्मक समूह होने के कारण सजातीय श्रेणी के अधिकांश सदस्य जो होते हैं रासायनिक गुणों में इक्वलिटी रखते हैं, समान होते हैं। एल्केन सीरीज इस श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इस श्रेणी के सदस्यों को एल्केन, पैराफिन या एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे CH4 हो गया, C2H4, CH3H8, CH4H10, C5H12 पेंटेन, C6H14। यानी इसमें जो सीरीज एक प्रकार की बनाई गई है इसमें CH2 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यानी CH2 बढ़ते ही जा रहा है और इंक्रीजिंग करेंगे तो डिफरेंस में आ जाएगा। किसी एल्केन के एक अणु में एक ही हाइड्रोजन परमाणु हटा देने पर प्राप्त समूह को एल्किल समूह कहते हैं। जैसे मेथेन से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो CH3 मेथिल समूह बन जाएगा, और यहीं एथेन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा देंगे C2H5 एथिल समूह बन जाएगा, और यहीं पर प्रोपेन से हम घटा देंगे तो एक हाइड्रोजन C3H7 हो जाएगा, तो इसे हम प्रोपिल समूह कहेंगे। एल्कीन श्रेणी इस श्रेणी के सदस्यों का सूत्र CnH2n होता है। इस के सदस्यों को ओलिफिन कहते हैं। इस श्रेणी के प्रत्येक सदस्य की संरचना में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। C2H4 इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन या एथीन। इसका एथिलीन जो है इसका सामान्य नाम है, और एथीन जो है इसका IUPAC नाम है। C3H6 यहाँ पर स्ट्रक्चर फार्मूला बनाया गया है। प्रोपिलीन इसका सामान्य नाम है, और प्रोपीन जो है इसका IUPAC नाम है। एल्काइन श्रेणी इस श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र CnH2n-2 है। इस श्रेणी के सदस्यों को एल्काइन कहते हैं। C2H2 एस्टिलीन इसका स्ट्रक्चर फार्मूला यहाँ पर बनाया गया। C3H4 प्रोपाइन इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर फार्मूला बना दिया गया है। ठीक इसी पर हम आज इसको समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे, बाय।